हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सविता कश्यप। और उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और सनी बिल्कुल ठीक है, वो स्कूल गया हुआ है आज, तो बिल्कुल ठीक है वो, आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हो चुका है वो। तो गाइस, आज मैं टॉपिक जो बताने वाली हूँ आपको मेरी रियल स्टोरी का है, मेरी रियल लाइफ का, जो मेरी लाइफ में जो तो हुआ है, जो कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो गाइस, मैं जो बता रही हूँ वो है प्रेगनेंसी का, कि मैं मतलब प्रेग्नेंट कैसे हुई, कब हुई, और क्या क्या मुझे कितनी परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा उन दिनों में। तो गाइज़, मैं ये बताना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि अक्सर सामने वाला इंसान जब एक हैंडीकैप इंसान जब देखता है तो यही सोचता है, यार मतलब ये काम कैसे करती होगी, इसका बच्चा है, नहीं यार अडॉप्ट किया होगा, या फिर यार कैसे इसने पैदा करा, कैसे दिक्कत है, इसको तो एक पैर है ही नहीं, बच्चा कैसे हो गया इसको। तो इस टाइप की बहुत सारे सवाल इंसान के मन में उठ रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं वही सवाल आप लोगों को उसका आंसर देना चाहती हूँ अपनी रियल लाइफ का। क्योंकि अभी तक मैं जितनी भी 50% लेडीज़ को मैंने हैंडीकैप पर्सन का सुना है, ये लेडीज़ का है जेंट्स का, सबका यही सुना है मैंने कि क्या बोलते हैं, हमारा बच्चा नहीं हो पा रहा, हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हम तो अभी पेरेंट्स ही नहीं बने हैं, आपका बेटा है। तो एक तो बेटा वर्ड जो होता है ना गाइस, वो तो बहुत कुछ ज़्यादा अलग ही बन जाता है। और दूसरा कि हाँ आप माँ बन चुकी हो, तो वो पोर्शन एक अलग ही हो जाता है हमारी लाइफ का। तो गाइस वीडियो को तो गाइज़ मैं ये बताना चाहती थी आपको कि जब मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे, ससुराल वालों ने सबने ये बोला कि अब तो तुझे बच्चे कर लेना चाहिए, कब करेगी, बुढ़ापे में बच्चा पैदा करेगी। तो ताने मारने में कसर तो उन्होंने भी नहीं छोड़ी बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरे जो परिवार में मतलब जैसे 5 देवरानी जेठानियाँ हैं, तो सबसे छोटी जो मेरी देवरानी है ना, उसको 15-20 साल से बच्चे नहीं होते थे। 15-20 साल की शादी को हो चुके थे, वो भी हेल्दी थी शरीर में बहुत ज़्यादा। तो उसको हेल्दी की वजह से और कुछ बीमारियाँ थी, तो उसके तो बेबी नहीं होते थे उसको। तो गाइज़ मतलब कि उस उनके ताने मार मार के मुझे बोला जाता था कि उसके बच्चे नहीं, तेरे बच्चे नहीं होंगे, मतलब इस टाइप के बहुत सारे गाइज़ बातें सुनने को मुझे ही मिली। तो गाइज़ मैंने उसके बाद प्लानिंग करनी हम लोगों ने हस्बैंड वाइफ ने शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड को वैसे बच्चा चाहिए ही नहीं था, वो तो कहते थे नहीं सविता तो खुद को संभाल ले, वो बहुत है। और मैं सही बताऊँ, हम लोगों ने उस टाइम पे बच्चे की सोची ही नहीं थी, क्योंकि जो भाभी की बड़ी लड़की है ना खुशबू, कभी भी देखा होगा आती है घर में आनू, तो हम लोगों ने ये समझ लो कि अडॉप्ट तो नहीं किया था, बट हमने उसको ही सब कुछ अपना माना हुआ था, मैंने भी और मेरे हस्बैंड। कोई बात नहीं, बच्चे नहीं होंगे तो क्या हुआ, आनू तो है हमारे पास, क्योंकि उस टाइम में ना तो परी थी और गुड्डू तो था ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने उसको सब कुछ माना हुआ था अपना, कि चलो इसके लिए करेंगे जो भी करेंगे। पर लेकिन एक था कि गाइस कहते हैं ना कि बच्चों के बिना भी एक माँ अधूरी होती है, एक औरत भी अधूरी होती है। वो औरत पूरी होती ही नहीं है जिसका बच्चा नहीं होता, जो माँ नहीं बन सकती, तो वो औरत ही पूरी नहीं होती है। तो गाइस इस तरीके से 2-3 महीने मुझे करीबन शादी कर, मतलब कि 8 महीने मेरे बीत गए, 7-8 महीने मेरे बीत गए थे। हम लोग हर महीने प्रेगनेंसी का टेस्ट करते थे और रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता था। फील भी होता, रोती ही बहुत थी, बहुत ज़्यादा फील होता था मुझे। फिर उसके बाद जब मेरी शादी को 10 महीने हुए थे गाइस, 10वां महीने लगते ही मतलब मेरी रिपोर्ट चेक हुई तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम पे हस्बैंड को और मेरी अलग खुशी थी, हस्बैंड को इतनी नहीं थी जितनी मुझे थी। मुझे बहुत खुशी थी, और मेरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश थे, भाभी ने मेरा टेस्ट किया था, सो वो सब लोग बहुत खुश थे। तो गाइस इस तरीके से करते करते, जब इस तरीके से करते करते और चौथा महीना लग गया, चौथा महीना लगते ही मुझे बहुत सारी परेशानियाँ हुई, तकलीफ़ें हुई। मुझे ऐसा होता था कि मैं कैसे संभालूँगी खुद, तो मैं खुद भी हेल्दी हूँ भी, और हेल्दी मैं शुरू से ही थी गाइस, अभी की बात नहीं, पहले से ही मैं हेल्दी हूँ। और अब मैं इसलिए होती जा रही हूँ क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, बाहर मुझे निकलना चलना फिरना होता नहीं। अब थोड़ी सी दिक्कतें मुझे चलने फिरने में होती हैं, कि सांस फूल जाती है, ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, एकदम से थक जाती हूँ। तो ऐसी दिक्कतों का सामना मुझे अभी भी करना पड़ता है गाइस। तो इसीलिए मेरे भैया ही ज़्यादातर मुझे स्कूटी में लाना जाना करते हैं, पर मैं कोशिश तो यही करती हूँ मैं चलूँ, क्योंकि बिना चले तो गाइस कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि मुझे सनी को देखना है, सबसे बड़ी बात तो यह है, बहुत बड़ी लाइफ है उसकी, और उसको मुझे देखना है, संभालना है मुझे उसको। तो गाइस ऐसे करते करते मुझे मतलब चौथा महीना मुझे जब लगा तो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई। मेरे हस्बैंड उस टाइम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, और अभी भी सिक्योरिटी की जॉब करते हैं वो। तो गाइस वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे, उस टाइम में वो ओवर टाइम कर रहे थे, क्योंकि पैसे थे नहीं। ससुराल वालों ने ये बोल दिया था मेरे हस्बैंड से, जब मुझे 6 मंथ लगा हुआ था, कि बच्चा कर रहा है तो अपने भरोसे पे करियो, ये मत सोचियो तेरे घर वाले तुझे पैसे वैसे देंगे। तो ये चीज़ का सोच कर गाइज़ हम, मेरे हस्बैंड ने, और सोचना भी क्या गाइज़, कोई भी पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चा अपने भरोसे पे करते, किसी भरोसे कोई नहीं करता। ये भगवान के भरोसे पे होता है या अपने भरोसे पे होता है, बस किसी और भरोसे पे कोई बच्चा पता नहीं करता। तो गाइस ऐसे करते करते क्या बोलते, जब टाइम बीतता गया, हमारा टाइम इतना निकल गया और मुझे इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब मुझे छठा महीना लग गया, जब मुझे दूसरा महीना तीसरा महीना लगा हुआ था, जब मेरी रिपोर्ट बनी हुई थी मेरी, तो रिपोर्ट जब मेरी बनी तो उसमें डॉक्टर ने मुझे देखते ही
मतलब लिख दिया ऑपरेशन, कि बच्चा आपका ऑपरेशन से होगा, क्योंकि मेरी कंडीशन जो थी पैरों की वो उसको देखते ही उन्होंने लिख दिया तुरंत कि ऑपरेशन से बच्चा होगा इनका। तो गाइस जब मेरा 6वां महीना चल रहा था तो ऐसे करते करते मैं तकलीफ़ों के साथ वक्त निकलता गया और अल्ट्रासाउंड वगैरह सब बिल्कुल नॉर्मल होते गए। और जब मेरे अल्ट्रासाउंड होते थे तो उसमें आता था इसकी एक ही किडनी है, 2 किडनी है ही नहीं, इनकी एक किडनी है, एक किडनी है ही नहीं। क्योंकि गाइस आपने देखा होगा जब मैं चलती हूँ तो आपने देखा भी होगा मेरे जो शरीर का मतलब जो मेरा पेट है, आप लोग मतलब जैसे नॉर्मल पर्सन का पेट जो होता है बिल्कुल गोल होता है, लेकिन मेरा पेट जो वो एक तरफ से अंदर की तरफ हो रखा है, काफ़ी एक तरफ थोड़ा बाहर निकला हुआ है रखा है वो। तो उसकी वजह से ना अल्ट्रासाउंड में भी और सनी के मेरे पेट में ज़्यादा दिन ना रहने की वजह भी वही है, उसको मेरे पेट में जगह नहीं मिल पाई थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी ही वो हो गया था, अपना टाइम पूरा नहीं कर पाया था वो। तो ये चीज़ थी गाइस, तो उसमें प्रॉब्लम हुई काफ़ी सारी। जब मुझको 6 मंथ लगा, 6 मंथ का लगते ही मुझे दर्द उठे, डॉक्टर के पास गए हम लोग, एडमिट वगैरह हुआ, लेकिन उस टाइम पे डिलीवरी पेन नहीं था, वो नॉर्मली पेन था। सो मैं फिर वापस आ गई वहाँ से। उसके बाद कई बार तो गाइस मैं बाथरूम में चलते चलते गिर जाती थी, और बस मैं क्या बताऊँ, मुझको मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी मेरे साथ, गिर जाती थी, कितनी बार मैं गिरती थी गाइस। और जबकि मैं मायके में थी, मम्मी के बाद मैं आ गई थी 3 बजे संभाला है, मुझे किसी ने नहीं देखा। मैं सही बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड बेचारे ओवर टाइम करने में ही लगे पड़े थे बस वो, उनको तो इतना होश ही नहीं होता था कि खुद भी आराम कर लें। वो अकेले उन्होंने अपना घर संभाला, अपना खाना पीना अकेले ही उन्होंने देखा। हम लोग अभी तो मम्मी के पास हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन उस टाइम मैं दूर रहती थी, मम्मी के घर से 1 घंटे का रास्ता था, तो गाइस मम्मी के पास ही आई हुई थी। तो गाइस ऐसे करते करते मेरा 7वां महीना कंप्लीट हुआ और 8वां महीना मुझे लग गया था सडनली, तभी मुझे डिलीवरी पेन शुरू हो गए। नवरात्र दशहरे का टाइम था वो, और उस टाइम पे फिर मम्मी ने मुझे एडमिट करवाया यहीं पे सफदरजंग हॉस्पिटल में मुझे एडमिट। आगे कितनी दिक्कतें हुई वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी गाइस, प्लीज़ मेरा पार्ट 2 ज़रूर देखना। और इस तरह से पार्ट 2 पार्ट 5 में मैं अपनी स्टोरी, रियल स्टोरी बताती जाऊँगी आप लोगों को, और ये जानना बहुत ज़रूरी है जो मेरे साथ आगे हुआ वो मैं ज़रूर बताऊँगी गाइस आप लोगों को। और ये हर लेडीज़ का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अलग कोई चीज़ नहीं है, कोई कॉमेडी नहीं है, एक रियल लाइफ है किसी की। सो प्लीज़ आगे की वीडियो में बने रहिए ऐसे ही आप, और पार्ट 2 ज़रूर देखना मेरा ज़रूर, और इस ब्लॉग को भी ज़रूर देखना। मैं अपनी रियल स्टोरी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और प्लीज़ आप मेरी रियल स्टोरी सुनना गाइस, कि एक हैंडीकैप लड़की, एक हैंडीकैप पर्सन को कितनी सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, वो शायद कोई इंसान रियलाइज़ कर भी नहीं सकता, वही कर सकता है या जो इस तकलीफ़ से झेल रहा है इस तकलीफ़ को। तो एक पैर पे खड़े होके 9 महीने तक बच्चे को पेट में रखना, उसका वज़न, खुद का वज़न संभालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तो प्लीज़ गाइज़ आगे की वीडियो में ऐसे बने रहिए आप लोग, और प्लीज़ पार्ट 2 ज़रूर देखना। थैंक यू।